क्वेश्चन आज का हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें मुख्तलिफ सेट्स हमें दिए गए हैं और उसमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इसकी हमने चेकिंग करनी है। अब सबसे पहले तो ये है कि प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ आपने पढ़ी हुई हैं। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी मीन्स के किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आपने चेक करना है तो उसका मतलब ये बनता है कि उसके तमाम सेट्स को आपस में अगर आप ऐड करेंगे तो कोई भी बाहर वाला एलिमेंट नहीं आएगा, यानी उनका जो एडिशन होगी वो भी सेट के अंदर का ही कोई एलिमेंट होगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन उसका मतलब भी यही है कि यानी आप अगर किसी भी सेट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। अगर बाहर का कोई एलिमेंट आ जाएगा तो वो क्लियर प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ठीक है। यानी फिर उस सेट को हम ये कहेंगे कि नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिसमें भी वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही। तो ठीक है। अब आज इसमें ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन नंबर 3 जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसको सॉल्व करने लगी हूँ मैं। मेथड आपने माइंड में रखना है उसी के मुताबिक। यानी अब आप माशाल्लाह इस लेवल पे हो कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होता है तो आप उस मेथड को अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने मेन फोकस उस मेथड पे रखना है। ठीक है। आपने उसको चेक करना है कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे या इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है। उसमें अब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमें दिया गया है 0 - 1। ये सेट है जिसमें हमने क्लियर प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है। अब इसमें पहले हमने चेक करना है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसके लिए आपको एडिशन का एक छोटा सा टेबल बनाना होगा। ये टेबल आप बनाएंगे, ये एडिशन। ठीक है। एलिमेंट्स इसके हैं, पहला है 0 और दूसरा है -1। 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इन्हीं एलिमेंट्स को आपस में हम ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले देखें यहाँ पे 0 + 0 0, 0 - 1 -1 ये आ जाएगा। अब दोबारा -1 को 0 में ऐड करें तो -1 को -1 में ऐड करें तो इधर हो जाएगा -2। इसको आप चेक करें कि -2 हमारे सेट के अंदर मौजूद नहीं था। ठीक है। जो हमें गिवन सेट जिसके अंदर हमने चेक करनी है प्रॉपर्टी उसमें -2 मौजूद नहीं है। तो मीन्स कि इट्स नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। यहाँ पे इसका सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा कि -2 नॉट बिलोंग्स टू द सेट 0 - 1। ठीक है। सो given set is not closed with respect to addition। ये हो गया एडिशन में। अब इसी को हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई में, तो उसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन टेबल एक बना लेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा ये टेबल मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स फिर सेम 0 - 1। सबसे पहले देखें 0 × 0 0, 0 × -1 0, -1 × 0 0, -1 × -1। इसमें चूँकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 1 ये आ गया +1। अब आप चेक करें कि यहाँ पे हमारा +1 है जबकि सेट का एलिमेंट -1 था। +1 वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है। तो +1 जो है इस सेट से बाहर का एक एलिमेंट आ रहा है। अगर बाहर का एलिमेंट आ रहा है तो मीन्स कि दिस सेट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये है 1 नॉट बिलोंग्स टू 0 - 1। सो गिवन सेट is not closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। ठीक है।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एक छोटा सा टेबल बना लेना है। जहाँ पे भी बाहर का कोई एलिमेंट आ जाएगा तो वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि वो प्लेयर प्रॉपर्टी उसमें उसी यानी अमल के हवाले से प्लस है या माइनस है, प्लस है या मल्टीप्लाई है, तो वो उस हवाले से क्लोज नहीं होगा। ठीक है, यानी उसके अंदर का नहीं